मेरे किसान भाइयों बहनों, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। और इसलिए ऐसी अफवाह फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे देना भाइयों बहनों। 7.5 लाख करोड़, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर, हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है उन सबके खाते में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मुख्य समाचार बुलेटिन में, जहां हर खबर है आम आदमी के हित से जुड़ी, आपके रोजमर्रा के जीवन से सीधी जुड़ी हुई। आज की सुबह लेकर आई है सरकारी योजनाओं, किसानों, पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं। केंद्र सरकार ने इस बार एक और राहत पैकेज तैयार किया है, जिसके तहत हर पात्र परिवार के खाते में सीधे 7,500 रुपए की डीबीटी राशि भेजी जाएगी। वहीं गैस सिलेंडर के दामों में संभावित कमी और पेट्रोल डीजल की नई रेट लिस्ट ने जनता को थोड़ी राहत दी है। उधर मौसम विभाग ने भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे मौसम का मिजाज बेहद तीखा रह सकता है। किसानों के लिए यह राहत और चुनौती दोनों लेकर आने वाला है। साथ ही आज से लागू हो रहे एलपीजी सब्सिडी नियमों, आयुष्मान कार्ड अपडेट और नई राशन सूची से जुड़े प्रावधानों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। बाजारों में रौनक और देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। तो तैयार रहिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस बुलेटिन में हम बताएंगे किस योजना के तहत किसे मिलेगा सीधा फायदा, कहां गिरेंगे पेट्रोल डीजल के दाम और किन जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आगे आने वाली खबरें आपके काम की हैं और असर सीधा आपकी जेब और जिंदगी पर डालने वाली हैं। दोस्तों, आज देश के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें सबसे खास है पीएम सेतु योजना, जिसके तहत देश भर के 1,000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। अब युवाओं को नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीनों पर ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे रोजगार के सुनहरे अवसर खुलेंगे। मोदी जी ने कहा कि बिहार जैसे राज्यों के युवाओं को इसका विशेष लाभ होगा। साथ ही 46 आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित किया गया। यह कदम सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और बड़ा कदम है, जो हर नागरिक के जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें प्रमुख है कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना। यह विश्वविद्यालय युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्रशिक्षण देगा। 1,200 नई कौशल लैब्स बनाई जा रही हैं, जहां छात्र डिजिटल, टेक और इंडस्ट्री रेडी स्किल्स सीखेंगे। मोदी जी ने कहा कि यह बिहार के युवाओं को न सिर्फ रोजगार देगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनाएगा। महिलाओं और आम परिवारों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि घर घर से रोजगार जुड़ेंगे। यह योजना दिखाती है कि विकास का असली मतलब सबको साथ लेकर चलना है। दोस्तों, भारत सरकार ने अक्टूबर 2025 से कई अहम नियम लागू किए हैं, जो आम आदमी, किसान, मजदूर और बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाएंगे। पेंशन और बैंकिंग सेवाओं में सुधार किया गया है। रेलवे की नई डिजिटल प्रणाली शुरू की गई है। आयकर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई, जिससे आम करदाता को राहत मिली। अब पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य है, ताकि धोखाधड़ी रुके और सिस्टम पारदर्शी बने। महिलाओं के लिए स्कॉलरशिप योजनाओं में वृद्धि और बच्चों की शिक्षा में नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बुजुर्गों के लिए बेहतर पेंशन स्कीम लागू हुई है। यह बदलाव भारत को डिजिटल और सामाजिक रूप से और मजबूत बना रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के विकास की रीढ़ स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया योजना की। केंद्र सरकार ने आज इन पहलों को और मजबूत करने की घोषणा की है। पीएम सेतु योजना के जरिए आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, ताकि हर वर्ग को आधुनिक कौशल मिल सके। महिलाएं, किसान और मजदूर सभी को तकनीकी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। बच्चों के लिए डिजिटल एजुकेशन और बुजुर्गों के लिए ई सुविधाओं पर जोर दिया गया है। यह सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का विजन है। मोदी सरकार का यह कदम विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा पड़ाव साबित होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पारदर्शिता की। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए अब तक 45.0 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे हैं। सोचिए, बिना किसी बिचौलिए के पैसा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। पेंशन स्कीम में सुधार से बुजुर्गों को हर महीने सहायता मिल रही है। किसानों और मजदूरों को योजनाओं में आसानी हुई है। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण अब बिना गारंटी उपलब्ध है। जन धन योजना से गरीबों के बैंक खाते खुल चुके हैं। डीबीटी ने दिखा दिया है
कि सरकार की नीयत साफ है, पारदर्शिता के साथ सेवा। देश के छोटे व्यवसायियों और महिलाओं के लिए बड़ी राहत आई है। योजना के तहत अब 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी मिल रहा है। महिलाएं और बेटियां अब अपना कारोबार शुरू कर रही हैं, जिससे देश में स्वरोजगार का दायरा बढ़ रहा है। पेंशन स्कीम के तहत बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। किसानों को खाते में सीधी सहायता और मजदूरों को नई ऋण योजनाओं से फायदा मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए नई स्कॉलरशिप स्कीमें आई हैं। सरकार की यह पहल परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर सामाजिक स्थिरता का आधार रख रही है। दोस्तों, अब कोई बिचौलिया नहीं, क्योंकि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम ने कल्याणकारी योजनाओं का चेहरा बदल दिया है। अब पेंशन, ऋण और सब्सिडी की राशि सीधे लोगों के खातों में पहुंच रही है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है, जिससे हर वर्ग तक न्याय पहुंच रहा है। बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है, किसानों को सब्सिडी का लाभ और मजदूरों को रोजगार सहायता। इस पारदर्शी व्यवस्था ने भ्रष्टाचार को काफी हद तक खत्म कर दिया है। सरकार की मंशा साफ है, लाभ सीधे जनता तक, बिना देरी, बिना दलाल। कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने 2025 से 26 के लिए शानदार तोहफा दिया है। अब किसानों को ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरणों पर 55% तक की सब्सिडी मिलेगी। फसल बीमा से नुकसान का डर कम होगा। साथ ही मुफ्त बीज और खाद वितरण की भी घोषणा हुई है। मार्केटिंग सुविधा से किसानों को फसल के बेहतर दाम मिलेंगे। असम और बिहार जैसे राज्यों में विशेष कृषि योजना शुरू की गई हैं। महिलाओं और बेटियों को कृषि उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। यह सिर्फ खेती नहीं, बल्कि आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि क्रांति की दिशा में कदम है, जिससे हर किसान का जीवन समृद्ध होगा। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर। पीएम फसल बीमा योजना 2025 के तहत अब सिर्फ 499 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम में फसल बीमा मिलेगा। बाढ़, सूखा या प्राकृतिक आपदा किसी से भी नुकसान होने पर तेज क्लेम प्रक्रिया के जरिए तुरंत सहायता मिलेगी। साथ ही मुफ्त बीज, खाद और सिंचाई की सुविधाएं जोड़ी गई हैं। महिलाओं, किसानों को विशेष सहायता और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी शामिल है। बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन व्यवस्था और मजबूत की गई है। यह योजना कृषि को सुरक्षित और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों, अब किसान भी डिजिटल युग में आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को और व्यापक बनाया है, जिससे किसान अपनी उपज सीधे ऑनलाइन बेच सकते हैं। इससे उन्हें फसल के बेहतर दाम और समय पर भुगतान मिलेगा। साथ ही फसल बीमा, सिंचाई, सब्सिडी और मुफ्त बीज वितरण से किसानों की लागत कम होगी। महिलाएं अब स्वरोजगार के रूप में कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री कर रही हैं। बुजुर्ग किसानों को पेंशन और बच्चों को शिक्षा में सहायता मिल रही है। ये डिजिटल क्रांति गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही है, जहां तकनीक और परंपरा दोनों साथ चल रहे हैं। दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले सोना और चांदी के दामों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। 24 कैरेट सोना 1,19,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चांदी 155 रुपए प्रति ग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की मांग बढ़ने से भारत में भी निवेशक उत्साहित हैं। गृहिणियां दिवाली के लिए खरीदारी की योजना बना रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि निवेश सोच समझकर करें। यह तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाती है। आने वाले दिनों में बाजार और भी दिलचस्प रुख दिखा सकता है। त्योहारों से पहले एक और खुशखबरी सोने और चांदी में शानदार बढ़ोतरी। सोना अब तक 50% और चांदी 52% तक उछल चुकी है। निवेशकों के चेहरे खिल उठे हैं और ज्वेलरी बाजार में रौनक लौट आई है। दिवाली तक इस रैली के और आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गृहिणियां सजग हैं, क्योंकि कीमतें नई ऊंचाइयों पर हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह उछाल वैश्विक आर्थिक स्थिरता और भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत है। कुल मिलाकर यह त्योहारी मौसम निवेश और बचत दोनों के लिए शुभ साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, चांदी ने इस बार कमाल कर दिया है। बाजार में इसका भाव अब 1,45,440 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। सोना भी नई ऊंचाइयों पर है, जिससे निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय दीर्घकालिक निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गृहिणियां भी चांदी के बर्तन और आभूषण खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। यह रुझान भारत के घरेलू बाजार को मजबूती देता है और त्योहारों में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देता है। दोस्तों, अब मौसम की बात करें। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति की वजह से मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मुंबई, पुणे और आसपास के जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। किसानों को फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन राहत और बचाव दलों को पूरी तरह तैयार रखे हुए है। सरकार ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। यह चेतावनी सतर्कता और एकजुटता का संदेश देती है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। चेन्नई, वेल्लोर और आसपास के जिलों में बाढ़ की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को सतर्क कर दिया है और राहत दल तैनात किए जा चुके हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घरों में सुरक्षित रहें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें। बिजली और पानी की आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। मौसम की यह चुनौती भले गंभीर हो, लेकिन सरकार की तैयारी और जागरूकता से नुकसान को न्यूनतम करने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार में मानसूनी बारिश के चलते अचानक बाढ़ यानी फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार ने बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है और संभावित इलाकों में रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं। किसानों को फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यह स्थिति भले चुनौतीपूर्ण हो, पर सरकार की तत्परता और जनता का सहयोग मिलकर इसे संभालने में मदद करेगा। अब आर्थिक मोर्चे से राहत भरी खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और एलपीजी 852 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर पर बना हुआ है। कीमतों में स्थिरता से आम आदमी, किसान और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत मिली है। ट्रांसपोर्ट लागत घटने से महंगाई पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। महिलाएं भी घरेलू बजट में राहत महसूस कर रही हैं। सरकार ने यह स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी है। यह संतुलित नीति उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर और डीजल लगभग पिछले स्तरों पर है। हालांकि एलपीजी में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन सरकार ने इसे जल्द नियंत्रित करने का भरोसा दिया है। इस स्थिरता से आम नागरिकों, टैक्सी चालकों और परिवहन व्यवसायियों को राहत मिली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक स्तर पर तेल के दामों पर नजर रखी जा रही है, ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कुल मिलाकर यह स्थिरता आम जनता के बजट को संतुलित बनाए रख रही है। त्योहारों के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे आम आदमी पर थोड़ा असर पड़ा है। हालांकि सरकार ने तुरंत राहत योजना लागू कर दी है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को सब्सिडी के रूप में सीधी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एक निश्चित राशि वापस उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे लाखों महिलाओं को घरेलू बजट संभालने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि रसोई का खर्च आम नागरिक के लिए बोझ न बने। यह कदम संवेदनशील और राहतकारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं समाज के सबसे सुंदर पहलू, बेटियों के सशक्तिकरण की। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को और मजबूत बनाया गया है। अब इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्कॉलरशिप की सुविधाओं को बढ़ाया गया है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल जाने वाली बेटियों को मुफ्त स्वच्छता उत्पाद और साइकिल सहायता दी जाएगी। साथ ही स्वरोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। महिलाओं की सुरक्षा और हेल्पलाइन सेवाओं को और सशक्त किया गया है। इस योजना का उद्देश्य स्पष्ट है, हर बेटी को समान अवसर, सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना। यही सशक्त भारत की असली पहचान है। दोस्तों, बेटियों की वित्तीय सुरक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अब और मजबूत हुई है। इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटियों के लिए नियमित बचत कर सकते हैं, जो उनकी शिक्षा और विवाह पर खर्च की जा सकती है। 2025 में स्कॉलरशिप की सुविधा भी बढ़ा दी गई है, जिससे बेटियों की पढ़ाई में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग लाभ भी जोड़े गए हैं। इस योजना से परिवारों को विश्वास मिलता है कि बेटियों का भविष्य सुरक्षित है। यह कदम बेटियों को आत्मनिर्भर और समाज में समान अवसर दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, किशोरियों को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर देने के लिए नव्या इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इस पहल के तहत उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग, तकनीकी शिक्षा और रोजगार कौशल सिखाए जाएंगे। यह प्रोग्राम स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को लक्षित करता है, जिससे वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और महिलाएं समाज में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकेंगी। सरकारी सहयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से किशोरियों को नई तकनीक और कौशल में प्रशिक्षण मिलेगा। यह कदम सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम सेतु योजना के तहत देश भर के 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। इसमें आधुनिक मशीनों और डिजिटल ट्रेनिंग लैब्स का निर्माण शामिल है। इससे छात्रों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कौशल विकास की दिशा में क्रांति आएगी। योजना में
विशेष ध्यान बिहार और पूर्वी राज्यों के युवाओं पर है। इससे न सिर्फ युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि उद्योगों को प्रशिक्षित और योग्य कार्यबल भी मिलेगा। यह कदम भारत को स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। अब युवाओं के लिए एक और अवसर स्किल इंडिया डिजिटल हब। यहाँ AI, रोबोटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में फ्री कोर्स उपलब्ध हैं। देश भर के युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन और तकनीकी दक्षता बढ़ाना है। महिलाओं और लड़कियों को विशेष प्रोग्राम के तहत स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। युवा न केवल स्किल हासिल करेंगे, बल्कि अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। डिजिटल हब सरकार की टेक्नोलॉजी फॉर ऑनर नीति का एक मजबूत उदाहरण है, जो देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। दोस्तों, बदलते रोजगार बाजार में युवाओं की तैयारी के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम लॉन्च किया गया है। इसके तहत युवा अपनी स्किल्स को रीस्किल या अपस्किल कर सकते हैं। डिजिटल, तकनीकी और उद्योग विशेष कौशल सिखाए जाएंगे। इससे उन्हें नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि हर युवा बदलती तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सरकार और इंडस्ट्री पार्टनरशिप इसे और प्रभावशाली बना रही है। यह पहल देश की युवा शक्ति को तैयार और आत्मनिर्भर बनाएगी। दोस्तों, अब बुजुर्गों की खुशखबरी। केंद्र सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए 5,000 रुपए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल सुविधाएं और आर्थिक सहायता जैसे 5 अतिरिक्त लाभ भी जोड़े गए हैं। इस योजना से बुजुर्ग आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनेंगे। उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा का पूरा लाभ मिलेगा। इसके तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आयुष्मान वय वंदना जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। यह पहल बुजुर्गों को सम्मान और आत्मनिर्भरता देने का एक ठोस कदम है। दोस्तों, बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को और मजबूत किया गया है। इसमें उच्च ब्याज दर, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और डिजिटल सेवाओं का लाभ शामिल है। सरकार ने यूपी और अन्य राज्यों में पेंशन ड्राइव शुरू की है, ताकि हर बुजुर्ग को तुरंत लाभ मिल सके। इसके अलावा स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं में भी सुधार किया गया है। यह योजना बुजुर्गों को आर्थिक, शारीरिक और डिजिटल रूप से सुरक्षित रखती है। सीनियर नागरिक अब और आत्मनिर्भर और समाज में सम्मानित महसूस करेंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल आयुष्मान वय वंदना योजना। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। अस्पताल में भर्ती, गंभीर बीमारियों और आपातकालीन उपचार में यह योजना मददगार साबित होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण से सुविधाओं का लाभ सीधे मिलता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और रोग निवारण कार्यक्रम भी जोड़े गए हैं। यह कदम बुजुर्गों को अनशिन सुरक्षित महसूस कराता है और उनके जीवन को स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में हुए बदलावों की। पेंशन राशि को बढ़ाया गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब भुगतान और ट्रैकिंग आसान हो गई है। बुजुर्ग अब अपने पेंशन फंड को सीधे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है। इस योजना से बुजुर्गों की आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। डिजिटल सुविधा के कारण उनकी पेंशन प्रक्रिया अब तेज, आसान और भरोसेमंद बन गई है। दोस्तों, बुजुर्गों आयु को डिजिटल युग के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने नई सुविधाएं शुरू की हैं। मोबाइल ऐप, डिजिटल बैंकिंग, हेल्थ ट्रैकिंग और ऑनलाइन लाभ की जानकारी अब सीधे बुजुर्गों तक पहुंचेगी। इससे वे अपने आर्थिक और स्वास्थ्य मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकेंगे। पेंशन, बीमा और स्वास्थ्य लाभ सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से आसानी से मिलेंगे। यह कदम बुजुर्गों को आत्मनिर्भर और समाज में सक्रिय बनाएगा। डिजिटल साक्षरता से बुजुर्ग न केवल अपने अधिकार जानेंगे, बल्कि सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकेंगे।